नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। चुन चुन के बदला लूंगी, ये कहना ऋचा दुबे का है, विकास दुबे की पत्नी। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसा कि हमारे संविधान में दिया हुआ है, जो कानून व्यवस्था है कि चाहे कई गुनाहगार को छोड़ने पर जाए परंतु किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, ऐसा हमारा संविधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन, जो वहाँ की वर्तमान व्यवस्था हो गई है, जो बिकरूपुर गांव यानी चौबेपुर थाना कानपुर का जो हालात बन गया है कि तुमने मार दिया हम तुम्हें मार देंगे, जो इनकाउंटर हुआ है जिसमें जो कहानियां बनाई गई है, भैंस का झुंड था, गाड़ी पलट गई, विकास दुबे भागने लग गया, पुलिस का पिस्टल लेकर जवाबी कार्रवाई हुई और उस पर हमने गोली चलाई और वो मारा गया। ये सारी कहानी है, लेकिन पूरा देश इस कहानी को मानने से इनकार कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि देश इनकार कर रही है, पुलिस अपना डिफेंस दे रही है। उधर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, बाद में 2 हॉस्पिटल में जाकर शहीद हो गए। और रही बात ये, उसके बाद बदले की कार्रवाई होती है, उज्जैन में जाकर विकास दुबे गिरफ्तार होता है, ऐसे लोगों ने कहा और जो मीडिया में खबरें आई वो सरेंडर किया है। उसको मध्य प्रदेश के पुलिस से उत्तर प्रदेश के पुलिस के हवाले किया जाता है और रास्ते में ये मामला बनता है, ये कांड बनता है। जब उस कांड के बारे में पता चलता है तो विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ये कहती है कि चुन चुन के बदला लूंगी। अब प्रश्न यह उठता है, क्या अपराध बाहुबल पे होता है? क्या ज़्यादा ताकतवर आदमी अपराधी हो रहा है? आप यकीन मानिए, हमारे देश में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है वो टेक्निकल हो गया है, पैसों के दम पर, हथियार के दम पर। ऐसा नहीं कि किसी गांव का पहलवान अपराधी होता है, जिसके शरीर में ताकत होती है वह अपराधी होता है, ऐसा नहीं है। जो एक अच्छा सेटर है, जो अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, वो अपराध करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अपनी पैठ रखता है, जैसा कि विकास दुबे की कहानी में भी आया। अगर ऋचा दुबे के पास पैसा हो, ग्रुप हो, सेट करने का फॉर्मूला हो, तो हो सकता है कि कई विकास दुबे का जन्म कल ही हो गया। आप विकास दुबे को नहीं मार पाए, आपका काम था अपराध को खत्म करना, आप तो अपराध ही खत्म करने लग गए। प्रश्न सामने है, राजनीति का अपराध से जो साठगांठ है, इसका खात्मा कब होगा? विकास दुबे जो बताने वाला था, जो राज खोलने वाला था कि कितने राजनीतिक आकाओं के उसने जेब भरे, किसके किसके दल में कौन कौन से नेता उसके संपर्क में थे, उसका तो अंत हो गया। क्योंकि अगर वह कानपुर पहुंचता, कोर्ट में पहुंचता, बयान देता, मीडिया वाले फुटेज लेते और फिर सनसनी फैलती, राजनीति गर्म होती। सबका अंत कर दिया गया इनकाउंटर से, यही सच लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा भयावह तब दिखाई देता है कि क्या सभी पुलिसकर्मी इसमें अपराधी हैं? जी नहीं, सभी पुलिसकर्मी इसमें अपराधी नहीं हैं। हो सकता है 5, 10, 15, 20 पुलिसकर्मी उसको लाने गए हों, उस इनकाउंटर में इन्वॉल्व हों, लेकिन जब ऋचा दुबे का हाहाकार शुरू होगा, उसके जब गुर्गे उतरेंगे फील्ड में बदले की कार्रवाई को लेकर, कई निर्दोष पुलिसकर्मी उसके शिकार हो सकते हैं। और सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो फिर ऋचा दुबे का भी इनकाउंटर कर दिया जाए। आप लिख सकते हैं कि उसने गोली चलाई, बदले में हमने गोली चलाई और ऋचा दुबे मारी गई। उसका बेटा भी आपके कस्टडी में है, आप उसके साथ भी ये कहानियां गढ़ सकते हैं। इससे किसी भी अपराध का अंत नहीं है। अपराध का अंत करने के लिए इस कनेक्शन के बारे में जानकारी जुटाना ज़्यादा श्रेयस्कर था। क्या आपको लगता है कि एक विकास दुबे के इनकाउंटर से 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, उसके आत्मा को शांति मिल जाती? क्या जो हमारे शहीद देवेंद्र मिश्रा जी, सीओ देवेंद्र मिश्रा जी,
जो शहीद हुए, क्या उनके आत्मा की शांति मिल सकती है जिन्होंने इस कांड से 3 महीने पूर्व एसएसपी को अप्रोच किया था, चिट्ठी लिखा था कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कहानी तो ये भी आ रही है कि जो एसओ विनय तिवारी थे जो सस्पेंड कर दिए गए, उनके मातहत बहुत सारे जुए के अड्डे भी चलते थे उस इलाके में, बहुत सारा और प्रकार का क्राइम था। उसका खात्मा कब होगा, उसका इनकाउंटर कब होगा, बहुत सारे और भी अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसका इनकाउंटर कब होगा। केवल एक पकड़े हुए जकड़े हुए अपराधी जो बंदी आपके पास है, उसके सीने पर गोली दाग कर बहादुर मत बनिए। बहादुर बनना है तो अपराध को ख़त्म कीजिए। और ऋचा दुबे जो बात कही है मीडिया के सामने, उसने मीडिया वालों को भी गालियां दिया है कि रिपोर्टिंग करने आए हो, सच नहीं दिखाते, क्या रिपोर्ट करने आए हो, मेरे पति को मारकर फिर हमें रिपोर्ट करने आए हो, इस तरह की बातें कही है। मीडिया कर्मी अक्सर जो एफआईआर की कॉपी होती है, जो पुलिस का स्टेटमेंट होता है, उसी को बहादुरी ढंग से सामने प्रस्तुत करती है, पीठ ठोक ठोक के, लेकिन सच्चाई नहीं दिखाती है। हाँ, कुछ मीडिया कर्मी सच्चाई दिखा रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया। इनकाउंटर के वक्त स्पॉट पर जो बगल बगल मीडिया कर्मी चल रहे थे वो नहीं दिखे, उन्होंने कोई फुटेज नहीं लिया। रही बात ये, जब ये वारदात हुई, सब कुछ हुआ, उस वक्त का कोई वीडियो सामने नहीं आया, केवल बोली हुई स्टोरी, कहानी बताई हुई। इस तरह का माहौल है। आप जानते हैं यह पहला कांड उत्तर प्रदेश का नहीं है, इससे पहले भी माफिया राज रहा है। माइंस का जो वहाँ पर होता है घोटाला, जो वहाँ पे माफियागिरी होता है, खनन घोटाला, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और रही बात ये कि विकास दुबे का अंत नहीं हुआ है, केवल जितने भी मंत्री सांसद जो भी उसके कनेक्शन में थे उनका नाम उजागर ना हो, उसका अंत हुआ है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके सामने बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।